हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था एंगल के बारे में, ओके, एंड रेडियन एंड डिग्री के बीच में रिलेशन भी देखा था कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर देंगे। उसके बाद जो 11th का पार्ट होगा उसके बारे में हम देखेंगे। सो चलिए सबसे पहले करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फंक्शंस। सो ट्रिगोनोमेट्री के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो अकॉर्डिंग टू 9th-10th हमें ऐसा पता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप ट्रिगोनोमेट्री जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे लिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे हम लोग नाम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ABC। सो ABC इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। एंगल B इज 90 डिग्री, ओके। अभी ये जो है एंगल A या फिर ये एंगल C, इसको क्या हम बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। तो मान लेते हैं ये है एंगल थीटा। अगर हम इसको थीटा एंगल लेते हैं तो ये जो BC जो है वो क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा हमारे लिए बेस, ओके। देन AB जो है वो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दैट इज द परपेंडिकुलर। एंड AC जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेनस, ओके। सो ये हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेनस। तो नाउ वी हैव परपेंडिकुलर, वी हैव बेस एंड हाइपोटेनस। फिर से ध्यान रखना है, ये एंगल है थीटा। अगर थीटा के नजदीकी वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। सेम वे थीटा की जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। दिस वन इज ऑपोजिट साइड, ओके। तो ये था हमारे लिए बेसिक वन। तो यहां से हम डिफाइन करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो सबसे पहले आएगा साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट मींस ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहां पे हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC, ओके। सेम वे सपोज cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट मींस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा हमारे लिए BC डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, AC। सेम वे नेक्स्ट आएगा हमारे लिए टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय BC, ओके। सो दैट इज द बेसिक रिलेशन जो आपको पता होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। उसके बाद में आता है साइन इनवर्स, ओके। तो साइन थीटा का अगर इनवर्स करते हैं तो 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। सेम वे 1 कॉस थीटा क्या होता है, वो सेक थीटा होता है। एंड 1 टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये जो बेसिक्स है वो यहाँ से आता है। अभी इसके बारे में हम आगे देखें कि मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा था तो हमें ये सब चीज मिला। अभी हमें यहाँ पे इसको ये एंगल को अल्फा लूंगा, ओके। अगर ये मेजर एंगल A जो है वो अल्फा हो जाएगा तो क्या होगा, तो हाइपोटेनस जो है वो हाइपोटेनस रहेगा, बेस जो है वो ये हो जाएगा, मतलब कि एडजेसेंट साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। एंड ये BC जो है वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड हो जाएगा। तो उसके थ्रू मतलब कि अल्फा के थ्रू अगर हम देखें तो साइन अल्फा क्या आना चाहिए, तो साइन अल्फा हमारे लिए मिलेगा दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC। सेम वे कॉस अल्फा क्या मिलेगा, तो कॉस अल्फा हमारे लिए हो जाएगा दैट इज AB डिवाइडेड बाय AC। एंड टेन अल्फा क्या मिलेगा, सो टेन अल्फा हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय क्या होगा, AB, ओके। तो ऐसे आपको मिल सकता है। सो एक बेसिक सी चीज है, आपके पास ये एंगल होगा या फिर ये एंगल होगा, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, तो तीनों की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। नाउ फिर से ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये बेस हो जाएगा दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर। ये हमको सबको पता है। तो इसकी कुछ वैल्यूज जो है वो हमें याद रखते हैं कि सपोज AB जो है वो कितना होगा, सो AB सपोज 4 होगा, AB सपोज 3 होगा, BC इज इक्वल टू 4 होगा, तो AC कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ओके। तो ये जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 3 4, तो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए।
मतलब कि बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर 4 होगा, तो हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा। दूसरी एक हमारे पास ऐसी पेयर आती है कि ये सपोज 5 है, ये सपोज 12 है, तो आपका हाइपोटेनस कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। सो 5, 12 एंड 13 दैट इज द सेकंड पेयर जो आपको याद रखनी है। तीसरा आएगा 7, दिस वन इज 24, तो ये क्या हो जाएगा 25। सो ये कुछ पेयर हमें मिलती है, तो ये पेयर जो है आपको याद रखनी है। अगर ये पेयर आपको याद है तो कैलकुलेशन के अंदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि सपोज आपको बेस 3 दिया है, परपेंडिकुलर 4 दिया है, तो आपका हाइपोटेनस कितना होगा 5 ही होगा। सेम वे सपोज आपको बेस 7 दिया है, परपेंडिकुलर 24 होगा, तो हाइपोटेनस कितना होगा 25 ही होगा। तो ये जो पेयर है वो आपको याद रखनी है। अभी इसके अंदर ये देखें तो एंगल कैसे मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो मैं ये सब निकाल देता हूं। जो सबसे अच्छी जो पेयर है वो हमारे लिए है 3, 4, 5, तो उसके बारे में देखते हैं। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल फिर से देखते हैं, दैट इज ए बी एंड सी। अभी हमारे पास एक पेयर था, कौन सा 3, 4, 5। तो मान लेते हैं कि जो BC है मतलब कि बेस है वो सपोज 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा, तो ये हाइपोटेनस कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए रेक्टेंगल ट्राइंगल इन विच बेस इज 3, परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेनस कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। अगर ये बेस 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आपको ध्यान रखना है कि तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। आपको याद रखना है कि फिर से ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा, तो ये एक एंगल कितना होगा आपका 53 डिग्री होगा। अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, मतलब कि 90 माइनस 53 करेंगे तो ये कितना होगा 37 डिग्री होगा। ओके, सो दिस वन इज दी वन ऑफ द बेस्ट पेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। तो ये बेस हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, हाइपोटेनस हो जाएगा 5, तो ये बेस वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 53 होगा, ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री होगा। अभी इसके बेस पे हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे, तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आएगा साइन 53 के बारे में देखते हैं। सो फाइंड साइन 53 डिग्री क्या होगा। तो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो 53 डिग्री ये है, तो ऑपोजिट साइड कौन सा होगा ए बी होगा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो आपको याद रखना है कि साइन 53 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 4 डिवाइडेड बाय 5। सेम वे सपोज हम cos थीटा देखेंगे, तो cos 53 कितना आना चाहिए, तो cos 53 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब कि आपका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। लास्ट में आएगा tan थीटा, तो tan 53 कितना आएगा, सो tan 53 आएगा दैट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC, दैट मींस 4 by 5। Otherwise you can take sin theta divided by cos theta, that means sin 53 divided by cos 53, तो वो कितना हो जाएगा, सॉरी sin tan 53 ना, तो tan 53 कितना आएगा, तो tan 53 देखेंगे तो tan 53 that is equal to opposite divided by adjacent, that is equal to 4 by 3। अदरवाइज sin 53 डिवाइडेड बाय cos 53 को भी रेशियो लेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, tan 53 मिल जाएगा। सो ये हो जाएगी हमारे लिए sin 53, cos 53 एंड tan 53 की वैल्यू। सेम वे हमें 37 का भी वैल्यू मिल सकता है कि 37 एंगल हो जाएगा, तो ये वैल्यूज आप अपने आप लिखोगे, तो वीडियो को पहले पॉज कर लो एंड देन इसकी वैल्यू लिख लो आप कि कितना आएगा, sin 37 देन cos 37 एंड फाइनली मिलेगा tan 37। तो ये जो वैल्यूज है आप अपने आप लिख लीजिए। चलो अभी मैं लिखता हूं, तो sin 37 कितना होगा, तो ये 37 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा AB हो जाएगा बेस, BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। सेम वे cos 37 कितना होना चाहिए, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस में, दैट मींस आपका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। एंड व्हाट इज tan 37, दैट इज ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगी sin 37, cos 37 एंड tan 37 की वैल्यूज, एंड दिस वन इज दी sin 53, cos 53 एंड tan 53 की वैल्यूज। तो ये वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अभी जो sin थीटा एंड cos थीटा की बेसिक वैल्यू है वो उसके बारे में देखते हैं। सो वी नो दैट
साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, बराबर है। तो ये जो वैल्यूज है मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे, एंड लास्ट में क्या आएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, इस चलो पहले साइन थीटा लेते हैं। तो पहले आएगा साइन थीटा, देन कॉस थीटा, एंड लास्ट में आएगा टेन थीटा। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा साइन थीटा। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता है, जीरो होगा। साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। ओके, देन साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है, तो वो होता है √3/2। एंड साइन 90 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। ओके, तो ये वैल्यूज आपने 10th में सीखी थी, हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आएगा कॉस थीटा के बारे में देखेंगे। तो कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस जीरो कितना होता है, तो कॉस जीरो होता है 1। कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2, हम उसको यहाँ से भी उठा के रख सकते हैं। नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री कितना होगा, दैट इज 1/√2। ओके, साइन कॉस 60 कितना होगा, तो ये 30 डिग्री जितना, मतलब साइन 30 डिग्री जितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। एंड साइन 90 कितना, सॉरी कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। ओके, नाउ टेन थीटा के बारे में देखेंगे। तो टेन थीटा हमें पता है कि दोनों का रेशियो लेंगे, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस, दैट मींस 0 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि टेन 0 कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आएगा टेन 30 डिग्री, सो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/√3। सेम वे साइन टेन 45 डिग्री कितना होगा, सो साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45, दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, आपका आंसर 1 मिलेगा। चलो टेन 60 कितना होगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आपका आंसर आएगा √3। एंड फाइनली टेन 90 कितना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 मीन्स आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। सो दीज आर दी बेसिक वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, जो आपने ऑलरेडी 10th के अंदर 9th-10th के अंदर पढ़ा हुआ है। तो अभी इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यूज फाइंड करनी हो या फिर याद रखनी हो तो कैसे आएगी उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑल एसटीसी रूल देखेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंगल के बारे में, तो उसी को थोड़ा देखेंगे इधर। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्कल, दैट इज आवर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे देख लेते हैं। नाउ दिस वन इज दिस सर्कल, तो ये हो जाएगा हमारे लिए सर्कल, ये है एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस जो है उसको हम बोलेंगे रेफरेंस एक्सिस, मतलब कि जितने भी एंगल हम मेजर करेंगे वो कहाँ से करना है, एक्स एक्सिस के थ्रू ही करना है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में एंगल के बारे में देखा था। तो मान लीजिए हम सर्कल के ऊपर, सर्कमफरेंस के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस वन इज पॉइंट पी, जिसको हम बोलेंगे पी एक्स वाई। ओके, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाला। ओके, ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा है सपोज। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस पॉइंट पी, दिस वन इज ओरिजिन ओ, सो पी ओ एंड रेफरेंस एक्सिस। ओके, अभी जो है उसका एक्स एंड वाई, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर उसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि ये जो है वो एक्स मिल जाएगा एंड ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ओके, सो ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एक्स का होगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वाई हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओ पी, दिस वन इज पी डैश, मैं इसका नाम ले लेता हूँ, सपोज ओ पी, दिस वन इज क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ पी क्यू हो गया। ओके, सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर हम देखेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड हो जाएगा, बराबर है। एंड ये ओ पी जो होगा वो क्या होगा, ओ पी जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, बराबर है। अभी देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी एंड y की वैल्यू आएगी। तो उसके लिए जो है हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा देखेंगे। तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू है रेडियस r का, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय r होगा, बराबर है। यहाँ से हमें क्या मिल जाना चाहिए, y मिल जाना चाहिए। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा, दैट इज इक्वल टू r साइन थीटा। सेम वे सपोज cos थीटा देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा बेस डिवाइडेड बाय
हाइपोटेनस, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से हमें x मिलना चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा हमें r cos थीटा। तो आपको याद रखना है कि x एंड y क्या होगा। तो देखते हैं कि x क्या होगा, तो बेस होगा, मतलब कि ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है तो उसका एडजेसेंट साइड होगा। तो एडजेसेंट साइड है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू आएगी r cos थीटा जितनी होगी। सेम वे जो ऑपोजिट साइड होगी वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारे लिए r sin थीटा, बराबर। वो कितना हो जाएगा, r sin थीटा। मतलब कि ये जो पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो पी एक्स वाई क्या होना चाहिए, तो पी एक्स वाई हमारे लिए हो जाना चाहिए r, x कॉम्पोनेंट क्या है r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा कोमा r sin थीटा। ओके, सो ये जो है वो x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड पी एक्स वाई जो पॉइंट P है उसके जो है कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी जो है r की वैल्यू मतलब कि रेडियस जो है वो हम कितना लेंगे, 1 मीटर ले लेते हैं। तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा। तो ये जो सर्कल बनेगा उसको बोलेंगे हम यूनिट सर्कल। ओके, द सर्कल हैविंग रेडियस 1 मीटर वो हमारे लिए हो जाएगा यूनिट सर्कल। तो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, r की वैल्यू आपने कितनी रखी, 1 रखी, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली हमें मिलेगा दैट इज cos थीटा। सेम वे y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली sin थीटा। मतलब कि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, cos थीटा कोमा sin थीटा। यस और नो, cos थीटा कोमा sin थीटा। मतलब कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा रेफरेंस एक्सिस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 270, और ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो अगर वैल्यू लिखें तो हम लिख सकते हैं, तो 0 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री, देन दिस वन इज 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, एंड अगेन दिस वन इज 360 डिग्री, बराबर है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिग्री जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है। अभी 11th एंड 12th के अंदर जो है हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे। तो ऐसा यूनिट हमारे लिए होता है रेडियन। हमें पता है कि डिग्री में से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो वैल्यूज है वो कितना हो जाएगा, तो 0 रेडियन हो जाएगा। 90 डिग्री मीन्स कितना होगा, इट इज π/2 रेडियन हो जाएगा। 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। 270 है तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3π/2, एंड अगेन ये कितना हो जाएगा, 2π रेडियन हो जाएगा, बराबर है। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी। अभी देखते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा कोमा sin थीटा। यहाँ पे हमने रेडियस जो है वो कितना लिया है, r इज इक्वल टू 1 मीटर लिया है। तो इसी के बेस पे अगर पॉइंट आपका यहाँ पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos 0 डिग्री कोमा sin 0 डिग्री। ओके, तो cos 0 कितना होता है, तो वो हमें पता है कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, एंड sin 0 कितना होता है, 0। तो ये उसके हो गए कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि आपका पॉइंट यहाँ पर है, रेफरेंस एक्सिस पर है, तो आपका कंपोनेंट्स क्या होगा, 1,0 होगा। अगेन 1 कौन दिखाता है, cos कंपोनेंट दिखाता है, एंड 0 कौन सा कंपोनेंट दिखाएगा, sin कंपोनेंट दिखाएगा। ओके, तो cos थीटा कोमा sin थीटा। सेम सपोज आपका पॉइंट यहाँ पर है, मतलब कि पॉइंट पी एक्स वाई कहाँ पर आ गया, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ गया, π/2 पे हो गया। तो यहाँ पे हम क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा cos 90, यहाँ पे लिखेंगे cos 90 कोमा sin 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स cos 90 sin 90। cos 90 कितना होता है, तो cos 90 होता है 0, एंड sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0,1, बराबर है। सेम वे अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई मीन्स 180 डिग्री, तो cos पाई कितना होता है, दैट इज -1 होता है। sin पाई कितना होता है, अगेन 0 होता है। सेम वे ये होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा cos 270 कोमा sin 270। तो cos 270 कितना होता है, 0 होता है। sin 270 कितना होता है, -1 होता है। एंड फिर से आप यहाँ पे आ जाओगे तो 360 दैट मीन्स 2π रेडियन हो जाएगा। तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, 1,0 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है वो आपको ऐसे, मतलब कि ये जो यूनिट सर्कल है इसके थ्रू आपको ये सब वैल्यूज ऐसे याद रखनी है। तो सबसे पहले एक बार इसको कॉपी कर लो, बाद में इसको आगे पढ़ते हैं। चलिए फिर से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो दैट इज अवर सर्कल।
ओके, ये हो जाएगा y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस, फिर से याद रखना है x एक्सिस हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस एक्सिस हो जाएगा। जितने भी एंगल हम मेजर करने वाले हैं कहाँ से करेंगे, x एक्सिस के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू देखा था, कितना आया था 1,0, मतलब कि ये 0 डिग्री होगा। तो पहले 0 डिग्री लिख लेते हैं। सो दिस वन इज 0 डिग्री। ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू था 0,1। ओके, ये वैल्यू कितना था -1,0। ये वैल्यू कितना आएगा 0 -1। ओके, तो ये सब वैल्यूज थी। अगर एंगल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री और वी कैन से 0 रेडियन। यहाँ पे हम लिखेंगे अभी π/2 रेडियन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए पाई रेडियन। दिस वन इज 3π/2 रेडियन एंड फाइनली ये कितना हो जाएगा 2π होगा। बराबर है। तो ये जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अभी आगे देखते हैं। तो हमने जो एंगल्स देखे थे, एंगल देखे मतलब कि जो वैल्यूज देखी थी एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की, वो कहाँ पे थी, वो 0 और 90 के बीच में थी। मतलब कि 0 to π/2 रेडियन के बीच में ही थी, मतलब कि इसी एरिया के अंदर थी। बराबर है। तो बाकी के जो पार्ट्स है उसके अंदर वैल्यूज आएगी तो हम क्या बोलेंगे, तो हमें पता है कि ये जो पार्ट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। मतलब कि ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा, डेट इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बराबर है। तो याद रखना है दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बराबर। अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम अप्लाई करना है ऑल एसटीसी रूल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या यूज करेंगे, हम ऑल करेंगे। बराबर, इसका नाम हो जाएगा STC। सो ऑल एसटीसी रूल है फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और फॉर अ यूनिट सर्कल। तो ऑल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, मतलब कि साइन है, कॉस है, टेन है, बराबर कॉसेक है, सेक है, टेन है, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सारे फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बराबर, मतलब कि ऑल, मतलब कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बराबर है। सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या दिया हमने, एस दिया है। एस का मतलब होता है साइन। तो यहाँ पे जो साइन होगा वही पॉजिटिव रहेगा, उसके अलावा बाकी जो है मतलब कि कॉस है, टेन है, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जो दो फंक्शन है मतलब कि सेक कॉस थीटा है, टेन थीटा, वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट आता है जिसका नाम हमने दिया है टी। तो टी को क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे। मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होना चाहिए, टेन पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, विच वन, टेन। बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, साइन कॉस दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर साइन एंड कॉस नेगेटिव आते हैं मतलब कि कॉसेक भी नेगेटिव आएगा है, सेक भी नेगेटिव आएगा। सेम वे अभी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम सी दिया है, तो आपको पता चल गया होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कॉस थीटा। मतलब कि यहाँ पे जो है वो कॉस थीटा जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बाकी के साइन एंड टेन कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो दिस वन इज दी ऑल एसटीसी रूल। आपको याद रखना है कि ऑल एसटीसी रूल में कौन से फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। बराबर है। फिर से याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो कौन पॉजिटिव होगा, सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन होगा एंड फोर्थ के अंदर कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस फंक्शन पॉजिटिव होगा। सो दैट इज दी ऑल एसटीसी रूल। अभी इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें पता था कि साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि अभी तक जो हमने वैल्यूज ली है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, वो सब कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ना, यहाँ पर आएगा। मतलब कि हमने जो वैल्यूज ली की थी वो सारी की सारी कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो वो पॉजिटिव क्यों आती है, वो इसकी वजह से आती है क्योंकि वो सब वैल्यूज कहाँ पे आएंगे, मतलब कि वो सारे के सारे एंगल्स कहाँ पर आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। मतलब कि वो सब के वैल्यूज कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। बराबर है। तो अगर हमें उससे ज्यादा एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल कुछ फाइंड करना है तो हमें कैसे वैल्यूज मिलती है और कैसे मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सपोज रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एंगल जो होगा नेगेटिव लेंगे। एंड अगर रोटेशन जो है वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दो तरीके से रोटेशन देखना है।
एक रोटेशन आएगा एक्स एक्सिस के थ्रू, मतलब कि यहां से ऐसे ऐसे रोटेशन होगा, बराबर। और दूसरा कहां से होगा, वाई एक्सिस के थ्रू आएगा, मतलब कि ऐसे ही होगा। ओके, सो ध्यान रखना है कि सपोज एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेशन होता है तो आपका जो सेंस रहेगा वो सेम सेंस रहेगा, बराबर है। मतलब कि आपका फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। ओके, एंड सपोज वाई एक्सिस के थ्रू रोटेशन होता है ऐसे ऐसे, तो वाई एक्सिस के थ्रू रोटेशन होगा तो आपका फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू मतलब कि ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सपोज रोटेशन इज टेकिंग प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन रिमेन्स सेम, मतलब कि आपको फंक्शन जो है वो चेंज करना नहीं है। एंड सपोज वाई एक्सिस के थ्रू रोटेशन होता है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन विल बी चेंज। ओके, सो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रोटेशन सपोज कैसे होगा, क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंगल नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आज एक और चीज ऐड हो गई कि सपोज आपका रोटेशन एक्स एक्सिस के थ्रू होता है तो आपका फंक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एंड सपोज आपका रोटेशन जो है वो वाई एक्सिस के थ्रू होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बराबर है। तो इसका जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस साइन 120 डिग्री, तो यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि साइन 120 कहाँ पे आता है, तो साइन 120 आएगा 90 एंड 180 के बीच के अंदर, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन कितना आएगा, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। तो आपका जो एंगल है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब कि किसके कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। मतलब कि हम लोग ऐसे कुछ करें तो ये हो जाएगा हमारा ये यूनिट सर्कल, दैट इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये कितना होगा 270 एंड दिस वन इज 360। हमने ऐसा देखा था। तो एंगल 120 कितना होगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 120 कहाँ पे आता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, बराबर है। तो भी देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। तो 120 डिग्री जो है वो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम दो तरीके से मेजर करेंगे। सबसे पहले आएगा साइन 120 मीन्स व्हाट, वी कैन से दैट 90 प्लस 30, बराबर। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अदरवाइज हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ओके, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अभी देखो साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, साइन आएगा पॉजिटिव, मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, वो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के थ्रू देखते हैं कि हमारा वैल्यूज कितनी होंगी। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी देखते हैं कि 90 प्लस 30 डिग्री कहाँ पे होता है। सो 90 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस के थ्रू। ओके, सो 90 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है वाई एक्सिस पे। ओके, सो 90 प्लस 30 मतलब कि 90 होगा प्लस 30 मतलब कि इस तरफ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे रोटेशन कहाँ से हो रहा है, रोटेशन जो हो रहा है वाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है, बराबर है। फिर से देखो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 प्लस 30 मतलब कि आपको रोटेट जो है करना है, किस तरफ करना है, इस तरफ करना है। तो रोटेशन किस तरफ होगा, सबसे पहला रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ होगा, बराबर। फिर से बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल किस तरफ जाएगा, 90 से 30, आपको 30 ऐड करेंगे तो 120 मिलेगा। मीन्स आपका रोटेशन किस तरफ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हो रहा है, मतलब कि आपका एंगल कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, बराबर। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे रोटेशन क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है वाई एक्सिस के थ्रू। ओके, मीन्स if rotation is taking place with respect to y axis, so we know that our function will change, मतलब कि आपका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन चेंज हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 90 प्लस 30, ओके, तो आपका क्या आएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस। क्यों कॉस लिखा, बिकॉज फंक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, वाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हो रहा है, मतलब कि आपका एंगल के सॉरी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अभी 90 प्लस 30 है, मतलब कि प्लस आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री।
ओके, सो साइन 90 प्लस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो प्लस cos 30 डिग्री जितना होना चाहिए। ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता था, पॉजिटिव आता था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। देन cos क्यों लिखा, क्योंकि cos आया रोटेशन के थ्रू, कि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हो रहा है, मतलब कि फंक्शन चेंज हो गया, तो मैंने साइन की जगह क्या लिख दिया, cos लिख दिया, एंड 30 डिग्री जो है यहाँ पे हमने लिख दिया, बराबर है। सो साइन 90 प्लस 30 का वैल्यू कितना होना चाहिए, cos 30 जितना होना चाहिए। नाउ वी नो दैट व्हाट इज cos 30, cos 30 होता है हमारे लिए √3/2। सो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, √3/2 जितना आएगा। चलो यही वैल्यू हम यहीं से लाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा साइन 180 माइनस 60 डिग्री, तो 180 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ओके। साइन 180 यहाँ पे आता है, माइनस 60 मतलब कि आपको रोटेशन कैसे करोगे, ऐसे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, बराबर है। तो रोटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा। सो 180 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब कि हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, बराबर है। अभी देखो यहाँ पे 180 माइनस 60 करोगे तो आपका रोटेशन कहाँ से हो रहा है, रोटेशन हो रहा है हमारे y एक्सिस के थ्रू, बराबर है। सो रोटेशन हियर इज टेकिंग प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब कि x एक्सिस के थ्रू रोटेशन हो रहा है, तो आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि साइन जो है वो हम साइन ही रखेंगे इधर, बराबर है। देखो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, साइन जो है वही साइन रखेंगे, और उसका वैल्यू जो कितना आएगा, 60 डिग्री जितना आएगा, बराबर है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, देखो फिर से आ गया आपका आंसर प्लस √3/2, बराबर। तो आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ये फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, दोनों तरीके से आप साइन 120 की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि अगर रोटेशन कहाँ से हो रहा है, y एक्सिस के थ्रू हो रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, अगर x एक्सिस के थ्रू हो रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, बराबर है। सेम वे कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, कि सपोज दूसरी कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज मैं लेता हूं cos 120 डिग्री, तो उसका वैल्यू कैसे आएगा, तो फिर से मैं दो ऑप्शन मिलेंगे। चलो फर्स्ट ऑप्शन आएगा कौन सा, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या आएगा, cos दैट इज 180 माइनस 60 डिग्री, बराबर है। तो ये वैल्यू देखेंगे, अभी देखेंगे कि 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस कैसा आएगा, कॉस नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि आपका जो वैल्यू आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ, बराबर है। चलो यहाँ पे आएगा 90 प्लस 30, तो 90 किधर आता है, यहाँ पे आता है, दैट मीन्स y एक्सिस पे आता है। तो रोटेशन कहाँ से हो रहा है, y एक्सिस के थ्रू हो रहा है कि नहीं, मतलब कि क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। अगर फंक्शन चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाना चाहिए, सॉरी कॉस का क्या हो जाना चाहिए, साइन हो जाना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे y एक्सिस के थ्रू रोटेशन हुआ, मीन्स कॉस की जगह हमने क्या कर दिया, साइन कर दिया। अभी 90 प्लस 30 है तो एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। मीन्स आपका आंसर कितना आएगा, माइनस साइन 30 डिग्री जितना होगा। सो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो आपका आंसर कितना आएगा, -1/2। तो cos 120 का वैल्यू कितना आएगा, -1/2। सेम वे हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर दो और सबसे पहले अपने आप इस वैल्यू को ट्राई करो, तो देखते हैं क्या आएगा। चलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos 180 माइनस 60 है। देखो 180 मतलब कि कहाँ पे आया, x एक्सिस के ऊपर आया, मतलब कि रोटेशन कहाँ पे होगा, x एक्सिस के थ्रू होगा, मतलब कि फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos का cos, और सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब कि आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। ओके, नाउ सो नेगेटिव आंसर आ गया। फंक्शन रिमेन सेम बिकॉज रोटेशन कहाँ से हो रहा है, x एक्सिस के थ्रू हो रहा है, तो cos का cos रहेगा, ये एंगल कितना कर देंगे हम, 60 डिग्री कर देंगे। तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। मीन्स ये देखो फिर से आपका आंसर आ गया -1/2, बराबर। तो ऐसे जो है आप कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। चलो कोई और वैल्यूज लेते हैं। चलो अभी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं। मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं साइन 210 डिग्री। चलो आपको ऐसा पूछा गया है कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी।
सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला आएगा साइन 210। तो 210 कहाँ पे आएगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री होगा, ये कितना होगा 270 होगा। सो 180 एंड 270 के बीच में क्या आता है, 210 आएगा। मीन्स आपका आंसर कहाँ पे आएगा, मतलब के 210 किधर आएगा, यहाँ कहीं पे होगा। ओके, सो दैट इज 210 डिग्री बराबर, मतलब पे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका लोअर लिमिट कितना होता है, 180 होता है, एंड अपर एंगल कितना होता है, 270 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 180 प्लस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, दैट इज इक्वल टू 210। सेम है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस 60 डिग्री। क्लियर, तो ये जो है हो गया। अभी देखते हैं कि क्या होगा। तो इसकी वैल्यू देखो, तो सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ tan जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब के साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव आएगा। तो इसका वैल्यू जो है वो कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो फिर से मैं यहाँ पे पहले से रख देता हूँ नेगेटिव। चलो अभी देखते हैं कि रोटेशन कहाँ पे हो रहा है। तो साइन 180 यहाँ पे होता है। ओके, सो साइन 180 प्लस 30, मतलब कि रोटेशन कहाँ पे हुआ, एक्स एक्सिस के थ्रू हुआ। मीन्स आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब कि आपका फंक्शन जो है चेंज नहीं करना है। तो इधर क्या आएगा, साइन 30 डिग्री। क्लियर, सो साइन 30 कितना होता है, -1/2। फिर से हो गया आपका आंसर -1/2। डन। सेम वे सपोज यहां से करना है तो क्या होगा, साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मीन्स आपका आंसर कैसा आएगा, -270 माइनस 60, मतलब कि रोटेशन आपका किस तरफ, इस तरफ होगा, मतलब कि y एक्सिस के थ्रू होगा, y एक्सिस के थ्रू होगा, मतलब कि आपको फंक्शन चेंज करना है। सो हियर साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, मीन्स अगेन आपका आंसर कितना आएगा, -1/2 बराबर है। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो ये था हमारे लिए ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक फंक्शंस। अभी इसके अलावा हम कैसे कैसे आइडेंटिटीज जो मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे।